हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सुपर स्टार टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको भी आपके अपने भविष्य की चिंता है, अपने बुढ़ापे की चिंता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं अटल पेंशन के बारे में कि कैसे आपको पेंशन मिल सकता है, कौन लोग इसमें पात्र हैं, कौन अपात्र हैं, कैसे आवेदन करना है, इसमें पूरी डिटेल में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जो असंगठित कर्मचारी है, जो बिना जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, उनको भी कैसे पेंशन से जोड़ा जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पेंशन योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। जी हाँ, इसमें जैसे ही सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद, ठीक वैसे ही आप भी पा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद पेंशन योजना का लाभ। तो आइए जानते हैं क्या है योजना, किस तरीके से ये मिलता है योजना का लाभ। तो देखिए, ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा डिटेल में दिखाऊं। जैसे बूढ़ा जुड़ने की आयु दिया हुआ है, और तो इसमें जुड़ने की जो आयु है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, और इस योजना में आपको 20 वर्ष तक अंशदान जमा करना होता है। उसके बाद फिर जमा नहीं करना है। उसके बाद आपको 60 साल पूरा होने के बाद पेंशन मिलने लगता है। और इसमें अगर पेंशन के 60 साल से पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में आपका जो परिवार में जो नॉमिनी होगा उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, या तो फिर आपके पत्नी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में निवेश करने के बाद लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के पश्चात हर महीने पेंशन प्राप्त होगी। इस पेंशन से लाभार्थी अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में लाभार्थी को दी जाने वाली पेंशन का जो धनराशि है वो उम्मीदवार के अर्धांगिनी यानी पत्नी को दी जाएगी, तथा दोनों की मृत्यु अगर हो जाती है तो इस केस में पेंशन की जो धनराशि है वो उनके नॉमिनी को दी जाएगी। जो जिनको नॉमिनी बना रखे होंगे उनको ये राशि दे दी जाएगी। अटल पेंशन योजना का मुख्य तथ्य जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2015 में आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से आप रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। जी हाँ, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उनके बुढ़ापे को कैसे सिक्योर किया जाए उसको ध्यान में रखकर इस योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 20 वर्ष तक निवेश करना होता है। जी हाँ, 20 वर्ष तक आपको इसमें कुछ पैसा निवेश करना होगा। उसके बाद आपको 60 साल बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। ये निवेश आप 18 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। उसके बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 1000, 2000, 3000 और 5000 की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। मतलब 1000 भी आप पा सकते हैं, 2000, 3000 और 5000 भी पा सकते हैं। सबका अलग अलग स्कीम है, अलग अलग चार्ट है। जितना आप पाना चाहते हैं उसके अनुसार आपको अंशदान जमा करना होता है। पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि आपने प्रति माह कितने प्रीमियम का भुगतान किया है और किस उम्र से निवेश करना आरंभ किया है। यदि आपकी उम्र 20 वर्ष है और आप 2000 की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रति माह 100 रुपये का प्रीमियम देना होगा, और यदि आप 5000 की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रति माह 248 रुपये का प्रीमियम देना होगा। यदि आपकी उम्र 35 वर्ष है और आपको 2000 की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 362 रुपये का प्रीमियम देना होगा,
और 5,000 की पेंशन प्राप्त करने के लिए 902 रुपये का प्रीमियम देना होगा। आपके निवेश के साथ ही इस योजना के अंतर्गत 50% रकम का भुगतान सरकार द्वारा भी किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जितना आप जमा करेंगे उसका 50% सरकार भी जमा करेंगे आपके अकाउंट में, आपके खाते में। यदि अकाउंट होल्डर की 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है तो इस योजना का लाभ अकाउंट होल्डर के परिवार को प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, सबसे बढ़िया जो लाभ है इसमें कि अगर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका जो पेंशन है वो आपके परिवार वालों को मिल जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो योजना बनेगा, इस योजना का आवेदन भी आप बैंक में ही करेंगे या तो पोस्ट ऑफिस में करेंगे, तो बैंक में खाता होना ज़रूरी है। अटल पेंशन योजना का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर है। जी हाँ, जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं, जिनका इनकम टैक्स नहीं जाता है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, तो वही लोग इनका इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है अंशदान की सारणी चार्ट है कि जो कि एज वाइज डिवाइडेड है कि आप किस एज के हैं और आपको कितना पैसा जमा करना है। जैसे कि ये दिया हुआ 18 साल, 18 साल में अगर आप जुड़ते हैं तो 42 साल तक जमा करना है और मंथली इसका जो मासिक अंशदान है वो 42 रुपये जाता है। और आपका हाफ ईयरली ये है, हाफ ईयरली जाएगा आपका 248 रुपये। तो इस तरीके से आप चार्ट में पूरा देख सकते हैं आपकी एज के अनुसार। और अब बात करते हैं आवेदन की। तो आवेदन आपको करने के लिए जाना होगा अपने बैंक के शाखा में, ब्रांच में, जहाँ पे आपका बचत खाता खोला हुआ है, या तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में जा कर के वहाँ पर भी जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको मुख्य रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।